वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, पूरा कुछ आज हम बेसिक से समझेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल हैं ए और एन, उसका यूज़ हम देख चुके हैं किस तरह से किया जाता है। अब हम सीखने वाले हैं कि दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो भी आपको बताया जाए आपको अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है, ठीक है। तो देखिए दा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, पहले हमारे सम रूल हैं, पहले हम उनको देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लो, दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति यानी किसी खास कोई व्यक्ति है या फिर किसी वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, अभी एग्जाम्पल आपको देंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता, जो वक्ता है हमारा जिससे परिचित हो के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा, उसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया गया कि द वाई यू सीन इज़ माई सन, द वाई यू सीन इज़ माई सन। तो इसके अंदर हमारे क्या हो जाएगी कि द वाई यू सीन इज़ माई सन, यानी जो लड़का तुम देख रहे हो वो मेरा बेटा है, जो लड़का तुम देख रहे हो वो मेरा सन यानी वो मेरा बेटा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया, अब दोबारा से आप नियम को पढ़िए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति, ठीक है, किसी खास व्यक्ति या फिर खास वस्तु या जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो या जिससे वक्ता जो है परिचित हो के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा, उसका यूज़ हम करते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, द वाई यू सीन इज़ माई सन, यानी जो लड़का तुम देख रहे हो वो मेरा बेटा है। अब इसके बाद देख लीजिए दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करती है। जहाँ पर भी दा का यूज़ किया जाता है सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए दा का प्रयोग पर्वत, श्रेणियों यानी नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिमालयाज, द गंगा, द ताजमहल, ठीक है। इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा, उसका प्रयोग इन सबसे पहले किया जाएगा। अगर कोई सागर है, महासागर है, खाड़ी है, रेगिस्तान, कुछ भी है जो यहाँ पर दिया गया है, तो इससे पहले हमारा आर्टिकल क्या आएगा, दा आएगा। अब इसके बाद हमारा अगला रूल यहाँ पर कहता है कि दा का यूज़ हम और कहाँ करते हैं। देखिए धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, यानी कोई अगर आपकी धार्मिक पुस्तक दी गई है उनके नाम के पहले भी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। धार्मिक पुस्तक है ये सारी हमारी, तो इनसे पहले हमारा जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल है दा का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, लेकिन जब पुस्तक के पहले, ठीक है, जब पुस्तक जैसे किसी पुस्तक के पहले आपने दा का प्रयोग किया, पर आपको ध्यान रखना जब किसी पुस्तक के पहले किसी कवि या लेखक का आपको नाम दिया है तो उससे पहले जो हमारा आर्टिकल दा है हम उसका प्रयोग नहीं करते। अगर सिंपल सा हमें पुस्तक का नाम मिलता है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, और जैसे कोई पुस्तक है उसके कवि का भी नाम लिखा है पहले, पुस्तक से पहले कवि का भी नाम दिया गया या फिर लेखक का नाम दिया गया, तो वहाँ पर हमारा आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण, तो इनसे पहले जो हमारा दा है
वो आर्टिकल उसका यूज़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट रूल हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट रूल को पढ़िए कि यदि दिशा के पहले, ठीक है, दिशा समझती हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि दिशा के पहले कोई प्रेपोजिशन हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, तो प्रेपोजिशन अगर आपको दिया गया है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया गया है कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम ये क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। मैंने आपको प्रेपोजिशन सारे पढ़ाए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हमारा क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और यदि कोई आपको दिशा दी गई, दिशा यहाँ पर क्या दी गई है, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होती है, हमारी 4 दिशाएँ होती हैं। तो यदि दिशा के पहले कोई प्रेपोजिशन हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम दी साउथ, दा का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया, क्योंकि देख लीजिए दिशा से पहले यहाँ पर जो अब आपका प्रेपोजिशन है उसका यूज़ यहाँ पर किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर दा का प्रयोग किया। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस नियम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहीं से आपका पेपर में आता है। ठीक है, ऑल तथा वॉट के पश्चात प्रायः दा का प्रयोग होता ही है। अगर आपको ऑल दिया गया या फिर बोथ यानी दोनों दिया गया है तो वहाँ पर आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑल द मैन कम। ठीक है, ऑल द मैन कम, तो यहाँ पर दा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए ऑल और बोथ के पश्चात आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ दिया गया तो बोथ द फ्रेंड्स वर देयर। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, ऑल अगर आपको दिया गया हो या फिर आपको बहुत दिया गया हो तो उससे पहले उसके पश्चात आप दा, जो आपका डेफिनेट आर्टिकल दा है, उसका प्रयोग आप करोगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक बार आप पूरा देख लीजिए, अगर आपने लिखा नहीं है तो आप देख सकते हो और पूरा आपको लिख लेना है ये। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, फिर आपको इसके आगे बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे अब हम कहाँ कहाँ पर जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सन दिया गया है तो सूरज तो एक ही है, तो उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। तो द मून, द सन, द मून, द अर्थ यानी पृथ्वी, द स्काई। अब यहाँ पर समझिए कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं उनसे पहले भी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा, उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी अगर आपको सन दिया गया है तो उससे पहले आपका आर्टिकल ना तो ए आएगा ना एन आएगा, क्या आएगा, दा आएगा। इसके बाद मून, इससे पहले आपका जो आर्टिकल है वो दा लगेगा। अर्थ दिया गया, इससे पहले भी आपका जो आर्टिकल है वो दा लगेगा। एंड यहाँ पर दिया गया स्काई, तो इससे पहले भी जो आपका आर्टिकल है वो क्या आएगा, दा आएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आपके आर्टिकल कितने होते हैं। आपके आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपका दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो सारे मैंने आपको बता दिए कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया करे तो एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।